कैन यू रिपीट दैट को हमने इतना रिपीटेडली बोल लिया है कि ये अब लगने लगा है थोड़ा आम और पुराना। तो क्यों ना इसकी जगह बोलने के लिए कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सीख लिए जाएं। Hey everyone, my name is आसिम और आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाने हैं 19 other ways to say can you repeat that। हमारे साथ AQ इंग्लिश पर इंग्लिश लर्निंग की मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। बाद में रिवीजन के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए या प्रिंट लेने के लिए आप इस सबक के नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिला ताखीर हमारे आज के सबक का आगाज कर लें। शुरू करते हैं छोटे छोटे और इनफॉर्मल सेंटेंसेस से। दोस्तों, आपने इन सेंटेंसेस को बोलते हुए अपने एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और लहजे पर खास ध्यान देना है। आपने इन सेंटेंसेस को गौर से सुनना है और फिर उसी लहजे में ही बोलना है। अगर आपको किसी की कोई बात समझ नहीं आई तो आप सिंपली इस तरह से बोलेंगे तो वो आपके लिए वो बात फिर से बोल देगा। जिस तरह का लहजा आपका सॉरी बोलने का था उसी जैसा ही आपने इसको बोलते हुए बनाना है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। दोस्तों याद रखिए, आपने इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को क्लासरूम, मीटिंग रूम और इसी तरह से ऐसी जगह जहां पर ज़्यादा लोग जमा हों वहां पर यूज़ नहीं करना। कोशिश करें इनको ऐसी सिचुएशन में यूज़ करें जब कोई एक शख्स आपके साथ बात कर रहा हो, आपको बात की समझ ना आए और आप उसे यूं कहें एक्सक्यूज मी और वो बंदा आपके लिए बात को रिपीट कर दे। कम अगैन प्लीज, कम अगैन प्लीज। एक दफा फिर से बोलिएगा, कम अगैन प्लीज। आपने इसका लफ्जी तर्जमा हरगिज नहीं करना, यानी फिर से आए। इसका मतलब होगा फिर से बोलें। जो आपने कहा वो फिर से कहें, साथ प्लीज लगा लेंगे तो सेंटेंस और अच्छा हो जाएगा। कम अगैन प्लीज। दोस्तों के साथ जिनके साथ आपकी खुली गपशप हो, आप उनके साथ सिर्फ इतना भी यूज कर सकते हैं, कम अगैन, कम अगैन। अगैन प्लीज, अगैन प्लीज। आपने इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ यूज करने हैं जिनके साथ आपकी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन चलती रहती है, यानी दोस्तों यारों के साथ। एक दफा और या आमतौर पर हम कहते हैं फिर से, फिर से। तो इसकी इंग्लिश कुछ यूं बनेगी, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट। यहां पर टी को बिल्कुल हल्का सा प्रोनाउंस कीजिएगा। What was that? What was that? What was that? What did you say? What did you say? आपने क्या कहा? आप इसको यूं भी कह सकते हैं, What did you just say? यहां पर just का वर्ड भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। What did you just say? What did you just say? आपने क्या कहा? ये वाला सेंटेंस बहुत ही ज़बरदस्त वाला फॉर्मल है। आपने इस सेंटेंस को टीचर्स के साथ, बॉस के साथ या कोई भी बंदा जो आपके लिए रिस्पेक्टेबल है उसके साथ यूज़ करना है। वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? वुड यू माइंड, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? ओके। वुड यू माइंड रिफ्रेजिंग दैट? वुड यू माइंड रिफ्रेजिंग दैट? रिफ्रेजिंग मतलब कि वर्ड्स को थोड़ा चेंज करके आपने जिन अल्फाज में कोई बात कही है, अगर अगले बंदे को समझ नहीं आई तो वो आपको कह रहा है कि थोड़े डिफरेंट वर्ड्स यूज करके मुझे समझाएं, यानी यही बात थोड़े अल्फाज को चेंज करके कहें ताकि मुझे समझ आ जाए, ठीक है। वुड यू माइंड रिफ्रेजिंग दैट? वुड यू माइंड रिफ्रेजिंग दैट? कैन यू प्लीज रीस्टेट दैट फॉर मी? कैन यू प्लीज रीस्टेट दैट फॉर मी? क्या आप मेरे लिए ये फिर से कह सकते हैं, बोल सकते हैं। और यहां पर जब वर्ड यूज किया जा रहा है रीस्टेट, यानी दोबारा कहना, दोबारा बोलना, तो मतलब यहां पर यह भी है कि बेहतर तरह से बोलना, ठीक है। कैन यू प्लीज रीस्टेट दैट फॉर मी? वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट फॉर मी? वुड यू माइंड रिफ्रेजिंग दैट फॉर मी? कैन यू प्लीज रीस्टेट दैट फॉर मी? ये सब के सब फॉर्मल हैं। आप इन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यानी तालीमी इदारों में और ऑफिसेज में यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा ये सेंटेंसेस बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यानी अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या आपने कोई भी फॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है, ऑनलाइन चैटिंग करनी है, फॉर्मल चैटिंग करनी है, तो आप इन फ्रेजेस का, इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। I didn't catch what you said. I didn't catch what you said. आपने जो कहा मुझे समझ नहीं आया। आप इन सेंटेंसेस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर शुरू में लगा लीजिए, सॉरी I didn't catch what you said, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर I didn't quite, ठीक है, quite catch what you said। तो सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा अपने लिहाज से चेंज कर लीजिए। I didn't quite get that. Catch that की जगह पर आप get that का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। I didn't quite get that. Get that. यहाँ पर अगर आप टी को पूरा बोल देंगे तो आपकी फ्लुएंसी हो जाएगी खराब। तो आपने कैसे बोलना है? Get that. Get that. I didn't quite get that. Get that. ओके, इस सेंटेंस को आप फॉर्मल सिचुएशंस में ज़रूर यूज़ कीजिए। Could you repeat that please? Could you repeat that please? Could you repeat that please? Could you say that again please? Once again, ये वाला सेंटेंस भी फॉर्मल है। Could you say that again please? Could you say that again please? जब आप कैन की जगह पर could का यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल बन जाता है। सो किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए आप कैन की बजाय कुड का यूज़ कीजिए। फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करने के लिए एक और छोटा सा सेंटेंस जो आप बोल सकते हैं किसी को कोई बात रिपीट करने के लिए। आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन। तो आप अगर इस लहजे में बात करेंगे तो आपके लिए वो बंदा बात रिपीट कर देगा। आई बैग योर पार्डन बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट हो जाता है। पार्डन भी कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ पार्डन यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसको बोलने का लहजा आपका वैसा ही होना चाहिए जैसे सॉरी और इसी तरह से पार्डन, पार्डन। ओके, फिर से हमारे पास एक फॉर्मल सेंटेंस है, वुड यू माइंड स्पीकिंग अप अ बिट। लेकिन ये किस सिचुएशन में यूज़ होगा? जब कोई बंदा थोड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रहा है, आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, इतना ऊंचा कि मुझे सुनाई दे। तो स्पीक अप का क्या मतलब होता है? एक नॉर्मल ऊंची आवाज़ में, ठीक है। वुड यू माइंड स्पीकिंग अप अ बिट? वुड यू माइंड स्पीकिंग अप अ बिट? और अगर आपको किसी सिचुएशन में ऐसा कहना हो, एक सेकेंड मैं तवज्जो नहीं दे पाया, मेरी तवज्जो हट गई थी, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कीजिए। वेट अ सेकेंड, आई एम अ बिट लॉस्ट। वेट अ सेकेंड, आई एम अ बिट लॉस्ट। कुड यू रिपीट दैट लास्ट पॉइंट प्लीज़? इस तरह से आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई ख़ास पॉइंट रिपीट करने के लिए। अगर आप समझने में कहीं पीछे रह गए हों तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करके किसी को कह सकते हैं कि वो आपके लिए थोड़ा सा स्लो हो जाए। वुड यू माइंड स्लोइंग डाउन अ बिट? वुड यू माइंड स्लोइंग डाउन अ बिट? थोड़ा सा फ्लुएंटली प्रैक्टिस करें। वुड यू माइंड स्लोइंग डाउन अ बिट? वुड यू माइंड स्लोइंग डाउन अ बिट? अगर आप एक लम्हे के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए हों, यानी आपकी तवज्जो हट गई हो, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करके स्पीकर को बता सकते हैं कि वो आपके लिए ये बात फिर से कह दे, और साथ में सॉरी भी कहिए। सॉरी, आई वॉज मोमेंटरीली डिस्ट्रैक्टेड। कुड यू से दैट अगैन प्लीज? सॉरी, आई वॉज मोमेंटरीली डिस्ट्रैक्टेड। कुड यू से दैट अगैन प्लीज? जी दोस्तों, ये थे 19 अदर वेज टू से कैन यू रिपीट दैट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।